नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस अंक में। साथियों, पिछली मुलाकात में हमने बात की थी जीवन शैली के बदलाव की, और उसमें 8 सिद्धांत डॉक्टर साहब ने बताए थे और 2 सिद्धांतों पर हमने बातचीत की थी। सुबह जल्दी उठना और फिर उठ करके उस समय को सफल करना, यानी पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। इसके बाद और जो बाकी सिद्धांत है जो बहुत आवश्यक है हमारी जीवन शैली के परिवर्तन के लिए, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। इसमें आज अब हम शुरू करते हैं उस बात को जो डाइट से जुड़ी हुई है, यानी हमें चाहिए बैलेंस डाइट और शुद्ध, सात्विक और संतुलित आहार के बारे में जानकारी। चलें डॉक्टर साहब के पास। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कल की चर्चा में सर हमने जाना था जी कि किस तरह से हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, यानी सुबह हम जल्दी उठें, समय से उठें, समय से सोएं, और उसके साथ साथ उस समय का सदुपयोग करें, यानी सुबह उठ करके नेगेटिव थिंकिंग से बचें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, अच्छा सोचें और मेडिटेशन प्रैक्टिस करें जी। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है आहार जी, क्योंकि मनुष्य या पशु पक्षी जो भी हैं आहार के इर्द गिर्द घूमते हैं। भोजन इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो इंसान हर कदम जो उठाता है खाने के पीछे ही है, लेकिन विडंबना ये है कि इस खाने ने ही आज खाना ख़राब कर दिया है। मुश्किल है, ये कहा जा रहा है, देखा जा रहा है कि आज लोग उतने भूख से नहीं मर रहे हैं जितना खाने की वजह से मर रहे हैं। तो हम जब स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो हेल्थी लाइफस्टाइल के अंदर डाइट के क्या मापदंड है, क्या सिद्धांत है? जी, हमारे भोजन में जो परिवर्तन आ चुका है, जब तक इसको सुधारा नहीं जाएगा, वास्तव में कोई बीमारियों से बच ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो आध्यात्मिक जीवन शैली में हमें वो आहार के लिए बताया जाता है जिसमें हमारा भोजन शुद्ध भी हो और शाकाहारी भी हो और बैलेंस भी हो, अर्थात संतुलित भी हो। तो बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट ये बहुत ज़रूरी है हमारी आध्यात्मिक जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि आज से ये बात तो बहुत लॉन्ग बैक इट वाज रियलाइज बाय शेक्सपियर। ही टोल्ड, लेट मी नो योर डाइट, आई विल टेल व्हाट यू आर। तुम क्या खाते हो मैं बता दूंगा तुम्हारा जीवन क्या है, कैसे हो तुम। और सचमुच देखा जाता है ये शरीर एक गाड़ी जैसी है जी। क्योंकि गाड़ी को जैसे हम भगाते हैं, हम शरीर द्वारा भी भागते रहते हैं। जैसे हम कोई गाड़ी रखते हैं तो उसमें रेगुलरली नियमित हम क्या डालते हैं, उसमें पेट्रोल की है तो पेट्रोल डालेंगे, डीजल से चलती है तो डीजल फ्यूल डालते हैं जी। तो इसी प्रकार शरीर को भी हम सवेरे से लेकर रात तक जो खिलाते हैं, क्योंकि शरीर द्वारा हमें मेहनत करना पड़ता है, भगाना पड़ता है, तो फ्यूल की आवश्यकता है। लेकिन जैसे आपके पास एक पेट्रोल की गाड़ी है, क्या उसमें आप डीजल डालेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार आज हमारे शरीर भी, जो मानव के शरीर है, इसके जो बनावट है, तो वास्तव में इसमें शाकाहारी भोजन ही खिलाना चाहिए। और आज जो हम भोजन खाते हैं, जो बर्गर, जो पिज़्ज़ा और कई प्रकार के ट्रांस फैट और अनेक प्रकार के जो चीज़ें हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, ऐसी चीज़ें पेय पी रहे हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो बीमारी नहीं आएगी तो क्या होगी। तो इसलिए हमारे भोजन में हमें देखना है हमारा भोजन शाकाहारी है और बैलेंस डाइट होने चाहिए, वो भी हम डिटेल चर्चा करेंगे आगे। तो संतुलित आहार होना चाहिए, अर्थात हमारे भोजन में जो जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें विटामिन्स चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए, हमें पानी भी चाहिए। तो जो भी हमें भोजन की आवश्यकताएं, वो सारी आवश्यकताएं अगर पूर्ति होती है और अनुकूल मात्रा में, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस डाइट। तो हमारे भोजन शाकाहारी भी हो, बैलेंस्ड भी हो, परंतु साथ साथ प्योर भी होना चाहिए। वो भी हम डिटेल चर्चा करेंगे, क्या है प्योर फूड किसे कहा जाता है। और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जीवन में हमें कभी भी फिस्टिंग और फास्टिंग ये दोनों करना मना है। ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, और ये साइंटिस्ट का भी कहना है। देखिए, कोई फास्टिंग करता है लंबे समय तक तो उसके बॉडी में यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाती है, फिर गाउट प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसके पेट में अल्सर पैदा हो जाता है, एसिडिटी पैदा हो जाती है। और कोई अगर डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर वो फास्टिंग करता है, क्योंकि वो दवाई खाता है, चाहे गोली चाहे इंजेक्शन, इंसुलिन लेता है, तो अगर फास्टिंग करता है तो उसको शुगर एकदम डाउन हो जाएगा, अप डाउन होगा। तो एक बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता है। और ओवर ईटिंग इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स टुडे। आप सभी जानते हैं, ज़्यादा खा के ही लोग बीमार हो रहे हैं।
ये अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं, लेकिन हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कब से कहा है कि हे अर्जुन, योगी का भोजन संतुलित होना चाहिए, अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है अति आहार करना, इतना खा जाओगे ताकि आँ करने से दिखे, और बिल्कुल नहीं खाओ ऊंट की तरह कितने दिन तक, फिर एक ही साथ खा जाओ इतना, ये कोई मानव जीवन की सही जीवन पद्धति नहीं है जी। तो आध्यात्मिक जीवन शैली में हमारे भोजन शुद्ध भी हो, सात्विक भी हो, संतुलित भी हो, और अति भी ना हो, कम भी ना हो, बैलेंस। तो इसको ही हम कहेंगे जीवन शैली, आध्यात्मिक जीवन शैली। सर जी, स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमने पिछली चर्चाओं में भी ये बात की थी कि हमारा फिजिकली एक्टिव रहना बड़ा आवश्यक है जी, क्योंकि हमारे आज की जीवन शैली में फिजिकली वर्क बहुत कम हुआ है, इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं, तो वो कितना हमें एक्टिव रहना चाहिए, किस तरह क्या क्या करना चाहिए? जैसे बताया, शरीर एक गाड़ी है जी। आपकी गाड़ी अगर कितनी भी कॉस्टली गाड़ी खरीदो, अगर उसको आप चलाओ नहीं, खाली रखे रहो गैरेज में, क्या होगा? धूल लगेगी और जंक हो जाएगा थोड़े समय के बाद। ठीक इसी ही तरह इस शरीर रूपी गाड़ी को भी नित्य हमें चलाने की आवश्यकता है, और आजीविका के लिए हमें अपने पेट को या अपने परिवार को पोसने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ता है। तो लेकिन आज विज्ञान के ज़माने में सबके पास अनेक प्रकार के साधन है, और वो साधन में ही बैठे बैठे सब काम करते हैं। और साइंटिस्ट का कहना है कि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, तो लंबे समय तक बैठो नहीं, भागो दौड़ो, कुछ एक्टिव रहो, करो, लेकिन उतना ही वास्तव में सफिशिएंट नहीं है। WHO का कहना है कि फिजिकली एक्टिव के साथ साथ हमें नियमित कम से कम आधा घंटा पौना घंटा कुछ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। हफ्ते में 5 दिन कम से कम कोई एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी हम हेल्दी नहीं रह सकते हैं। तो फिजिकली एक्टिव अनेक प्रकार के हम जीवन आजीविका के लिए हमें तो मेहनत करना पड़ेगा, चाहे गार्डनिंग करो, चाहे खेती करो, चाहे ऑफिस का काम करो, घर का काम करो, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ व्यायाम भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हर जॉइंट्स को, हर मसल्स को, हर बोन्स को थोड़ा मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि हमें ये करना जरूरी है, और हमारे देश में प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि इसको अच्छी तरह से महसूस किए थे, इसलिए आध्यात्मिक विकास के लिए भी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी उन्होंने हमको बहुत सारे एक्सरसाइज सिखा के गए हैं। उन दिनों में कोई हेल्थ क्लब जिम खाना तो था नहीं, तो उन दिनों में जो एक्सरसाइज सिखा के गए थे, जिसको हम योगासन कहते हैं, आज ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, लोग इसको करने फिर से लगे हैं। और ये सबको पोस्चुरल एक्सरसाइज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी का कई सारे पोस्चुरल एक्सरसाइज द्वारा हमारे शरीर के कई जॉइंट्स को हम फ्लेक्सिबल करते हैं। इसको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी हम कहते हैं। तो इससे बॉडी एकदम लचीला हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, स्टिफनेस नहीं आती है। तो बॉडी को थोड़ा सा मोड़ने की आवश्यकता है, नहीं तो जॉइंट मसल्स ये सब स्टिफ होने लगते हैं। ये प्राचीन काल में हमारे देश में इसको भी हमें महसूसता करा चुके हैं हमारे ऋषि मुनि आदि। तो ये भी आध्यात्मिक जीवन शैली में एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, फिजिकली एक्टिव भी रहें, एक्सरसाइज भी करें। तो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि ये सब रियलाइज़ करके हमको बताए हैं कि सचमुच मनुष्य जीवन में अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो भी एक्सरसाइज की आवश्यकता है, जो आज WHO भी कहता है। और एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, एक्सरसाइज द्वारा हमारे स्ट्रेस भी काफ़ी रिलीव होता है, क्योंकि हमें स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स, हमारे एंडोर्फिन्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर आवर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, तीनों के लिए हमें बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करने की बहुत आवश्यक है। लॉन्ग बैक महात्मा बुद्ध भी ये कह के गए हैं कि ये शरीर आपका एक व्हीकल फॉर एवेकनिंग, ट्रीट इट विथ केयर, इस शरीर को संभालो। तो बहुत प्राचीन काल से ये बात को रियलाइज किए थे हमारे साधु संत ऋषि मुनि महात्माएं बताते आए हैं। आज मनुष्य कहता है मैं बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट सर्फ करने के लिए घंटों बिता देता है, मोबाइल में वीडियो गेम्स खेलने के लिए घंटों लगा देते हैं, और हम टीवी देखने में और क्या कितने गपशप करने में इतने समय हम लगा सकते हैं, तो फिर एक्सरसाइज के लिए देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ एट ऑल। कोई अगर चाहे तो एक्सरसाइज कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। मनुष्य वास्तव में एक सामाजिक प्राणी है जी। वो अकेला कहीं गुफा में,
कहीं जंगल में अकेला नहीं रह सकता है। जी बिल्कुल। तो समाज में जब व्यक्ति सबके साथ मिलजुल के घुल मिल के नहीं रह पाता है और सबके साथ व्यवहार कुशल नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं फिर तनाव, क्लेश, कलह पैदा होता है, बिल्कुल। फिर वो बीमारियों का शिकार होता है। तो जीवन में एक स्वस्थ जीवन शैली उसका हम कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति समाज में हर व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा संबंध निभाता है। सबसे पहले तो हमारे परिवार से ही शुरू होता है। हमारे पारिवारिक रिलेशन, अगर हमारे फैमिली लाइफ में अगर सुख नहीं है, हमारे रिलेशन में कड़वापन है, कड़वाहट है, तो कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, आप बताइए। तो एक हेल्दी रिलेशन और एक हैप्पी फैमिली लाइफ की बहुत आवश्यकता है। इसको ही हम आध्यात्मिक जीवन शैली कहेंगे। तो हम देखें हमारे पारिवारिक जीवन कैसा है, हमारी सामाजिक जीवन कैसा है। आज अगर दुनिया में देखेंगे, पशु पंछी जानवर भी कितना सुंदर जीवन जीते हैं। आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल में देखे होंगे, लायंस हैं, टाइगर्स हैं, कई प्रकार के जीव जंतु। देखिए आपस में इतना सुंदर उनके पारिवारिक स्नेह होता है, कितना प्यार से आपस में खेलते रहते हैं, कितना सुंदर जीवन वो जीते हैं। तो लेकिन आज मनुष्य के अंदर वो प्यार की कमी है। तो जीवन में वास्तव में हमें एक सुंदर हैप्पी फैमिली लाइफ लीड करने की आवश्यकता है, हेल्दी रिलेशन होने की आवश्यकता है। लेकिन आज घर घर में, खास करके शहरों में, बड़े सिटीज़ में लोगों के रिलेशन आपस में कैसा है, आप देख लीजिएगा। क्या हमारे इतने डाइवर्स, इतने प्रकार की बातें हम अखबार में और टेलीविज़न में हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप हो रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं पा रहा है और उनके सोच विचार, उनके जीवन शैली में बहुत परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए आज का जो संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, हम हेल्दी रिलेशन किसे कहेंगे, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। इस आधार से आप समझ सकेंगे मेरा रिलेशन कैसा है। आज घर घर में हर एक व्यक्ति अपने कैसे कंडीशन है सभी जानते हैं, इसकी बातें में डिटेल चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या हमारे संबंध में जिसके साथ भी हमारे रिलेशन है, कोई स्वार्थ के कारण है या कोई कंडीशनल है कि वो मुझे ये करेगा तो मैं उसको ऐसा दूंगा, कि वो मुझे ऐसा मदद करेगा तो मैं उसके साथ, क्या कंडीशनल है? या कोई कंट्रोलिंग, जैसे किसी को पूरा अपने बस रखने की, अपने हमेशा हो उसको ही कंट्रोल करने का नेचर किसी को हो, सबको मैं ही कंट्रोल करके रखूँ, मेरे बिना, मेरे पूछे बिना कोई एक कदम भी हिला ना सके, इस प्रकार की भावनाएं कई रखे संबंध होता है लोगों के। और साथ साथ मोस्टली फिजिकल रिलेशन होता है। बहुतों के फिजिकल अर्ज फील करते हैं और फिजिकल रिलेशन मोस्टली होता है लोगों के। तो ये जो रिलेशन है, क्या ये हेल्दी है? इज इट हेल्दी? नहीं। तो हेल्दी रिलेशन फिर क्या चीज़ है? हेल्दी रिलेशन इसको कहा जाता है जब हमारे आपस में संबंध है अनकंडीशनल, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, कि इसमें कोई कंडीशन ना हो, ये बातें हो तो जाके मैं आपको प्यार करूं, नहीं, ऐसी बातें नहीं। इट शुड बी अनकंडीशनल एंड इट शुड बी इक्वल एंड सपोर्टिंग। तो खाली मैं ही एक तरफ से प्यार करता जाऊं किसी को, दूसरे तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं, उसको भी रिलेशन ठीक कहेंगे क्या? दोनों तरफ से एक दूसरे को सपोर्ट करने जैसा हो, एक दूसरे के पारस्परिक हो, तो ही उसको हेल्दी रिलेशन कहेंगे। और साथ साथ इट शुड बी जनरस, हमारे दिल उदार हो, बेहद हो, विशाल हो सबके लिए, तब हम कहेंगे हेल्दी रिलेशन। और किसी की खाली शारीरिक आकर्षण से लेकर उसके साथ हमारा रिलेशन अगर है तो इट इज़ अनहेल्दी रिलेशन, क्योंकि बाह्य जो आकर्षण है वो विनाशी है, टेम्पररी है। आज जो शारीरिक ब्यूटी कहेंगे ये कितने दिन के हैं, थोड़े समय के बाद अगर वो परिवर्तन हो जाता है, फिर हमारा संबंध कैसा रहेगा आप सोचिए। फिर लोग भटकते रहते हैं इधर उधर। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्या क्या विशेषता है, उनके अंदर कितनी खूबियाँ हैं, ये सब बातों को समझते हुए उसके अंदर दिल से आपका रिगार्ड है और उसके प्रति प्रेम है, प्यार है, तो वास्तव में सही है। तो हम देखें अपने आप को, क्या मेरा रिलेशन किस आधार पर आधारित है? क्या अनकंडीशनल है? क्या इक्वल एंड सपोर्टिव है? क्या मैं जेनरस हूँ? या मैं किसी व्यक्ति के पूरा टोटल व्यक्तित्व को देखते हुए, उनकी सब कुछ देखते हुए उनके साथ मेरा प्यार है, तो वो रिलेशन हमारा ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसको आज सभी नेग्लेक्ट कर चुके हैं, वो है
प्योरिटी इन आवर थॉट्स, प्योरिटी इन आवर वर्ड्स एंड प्योरिटी इन आवर एक्शन। जी। मनुष्य जीवन में स्वच्छता की आज कमी है, और कहीं भी हम देखते हैं स्वच्छता नहीं है तो क्या होता है, गंदगी फैलेगी, जर्म्स पैदा होंगे, बिल्कुल, और बीमारियां होगी। जी। तो इस प्रकार सबसे बड़ा प्रदूषण तो आज दुनिया में, बाह्य जगत में प्रदूषण तो देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रदूषण हम जो देख रहे हैं वो है हमारे व्यक्तित्व, अपने अंदर मानसिक प्रदूषण है। सभी के मन इतने प्रदूषित हो चुके हैं, हमारे विचारों में सबसे बड़ा प्रदूषण आ चुका है। लोग आज दुनिया में क्या क्या सोचते रहते हैं आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। जी। तो हमारे मन में सबके प्रति अच्छे विचार हो और ट्रांसपेरेंट हो। लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है। आप आज के मनुष्य को मायावी मनुष्य कह सकते हैं, इनको परखना बहुत मुश्किल है। तो हमारे मन में अगर विचार हमारे अच्छे होंगे तो ही हम हेल्दी रह सकते हैं, इसको ही हेल्दी लाइफस्टाइल कहेंगे। इसी प्रकार एक छोटा बच्चा जैसे कितना देखो एकदम निष्कपट, निर्बल, उसके मन में कोई प्रकार के छंद, कपट, कलह, क्लेश, ईर्ष्या, इस भावना होती है। छोटा बच्चा कितना प्योर है, कितना निर्मल है, उसके विचारों में कोई प्रकार की अशुद्धता नहीं है, मिक्स नहीं है। तो जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष की भावना आ जाती है। ये सब जर्म्स है जिसके कारण फिर अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां पैदा हो जाती है। तो मन में अगर स्वच्छता रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, हमारी बुद्धि क्लियर हो तो ही हम मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। फिर उसी अनुरूप फिर शारीरिक स्वास्थ्य भी उपलब्ध हो सकता है। और आज के हमारे बोल भी कैसा होना चाहिए, बोल भी में शुद्धता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। आज के लोग भी किस प्रकार का बोल बोलते हैं, कई तो इतने कर्कश बोलते हैं कि लोगों के हृदय विदीर्ण हो जाता है। दो बोल बोलेंगे जीवन भर लोग रोते रहते हैं। तो ना, हमारे बोल बहुत मधुर, एक सुरीली आवाज़, जैसे एक बांसुरी से देखिए कितनी सुंदर सुरीली आवाज़ निकलती है। इनफैक्ट मनुष्य के अंदर जो, कई लोग तो बोलते भी नहीं है ऐसे, फिर वो भी गड़बड़ है। कोई बहुत किसी के ऊपर कोई रुठ जाता है, रुस जाता है तो बोलेगा भी नहीं, बिल्कुल वो भी ठीक नहीं। भगवान हमको जो बोलने की क्षमता दिए हैं तो इसमें लोगों को सुख पहुँचे, लोग उससे कुछ मार्गदर्शन मिले उनको और वो खुश हो जाए, दिल गदगद हो जाए, उसमें प्रेम हो, तो ही हमारा बोल वास्तव में हेल्दी है। इनफैक्ट अगर देखा जाए हमारे ये जो मुख है, इट इज़ ए ऑर्केस्ट्रा टीम जी। और किसी ऑर्केस्ट्रा में सुंदर संगीत बजते हैं तो सबको कितना अच्छा लगता है। तो ये मुख ऑर्केस्ट्रा टीम इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जब हम व्हिस्लिंग करते हैं होठों द्वारा, क्या ये बांसुरी की आवाज़ जैसा नहीं होता है? अच्छा, जो हमारे दांत देखिए, ये दांत कभी हारमोनियम या पियानो देखे होंगे, उसके रीड्स कैसे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, ये दांत ऐसे है ना, नहीं जी। और हमारा तालू तो, ये तो तबला ही है, तबला है। तो अगर देखा जाए ये पूरा एक ऑर्केस्ट्रा टीम है। और किसी भी संगीत विद्यालय में लोग क्या सिखाते हैं, सा रे गा मा पा दा नी का, या सा। तो वास्तव में उसका मीनिंग क्या है? ये जो 7 सुर, उसके मीनिंग जानते हैं? भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारे मुख से ऐसे मधुर शब्द निकले, ऐसा मधुर सुखदायी शब्द निकले कि कोई सुनते ही उसके सारे गम पद से निकल जाए। तो जीवन में हमारे बोल इतना सुंदर हो कि जहाँ आवश्यक है बोलें। कई लोग अनावश्यक बोल बोल के फिर रिलेशन बिगाड़ते हैं, फिर गुस्सा करते हैं। तो बोल से ही महाभारत पैदा हो गया, बोल से ही रामायण पैदा हो गया, आप जानते हैं। तो हमें कहाँ बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, वो भी सीखना जरूरी है। महावाक्य समान हमारे बोल बोले। कई लोग ऐसे बोलते हैं, उसको देखते ही लोग कहेंगे आ गया दिमाग खाने के लिए। तो हमारे बोल ऐसे सुखदायी हो तो ही हम कहेंगे उसको स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो बोल में भी स्वच्छता हो, प्योरिटी हो, कोई मिलावट ना हो, बनावट ना हो और एकदम ट्रांसपेरेंट हो। साथ साथ हमारे कर्म में भी स्वच्छता हो, पवित्रता हो, तो वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट हो। तो ही हम जीवन में इस प्रकार के स्वच्छ जीवन, प्योर जीवन कहेंगे। तो पवित्र जीवन में ये हमारे मन, वचन, कर्म, ये तीनों ही साथ समाहित है। जीवन जब हम पवित्र हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जीवन में सुख, शांति, सब कुछ आ जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ये भी आध्यात्मिक जीवन शैली में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर कौन सा सिद्धांत बचता है जिस पर जो हमें स्पिरिचुअल हेल्दी बनाने में? जी,
और भी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप देखना, कभी महात्मा गांधी जब थे, उनके पास 3 बंदर के 3 स्टेचू करते थे महात्मा गांधी जी। हम अभी भी कई चित्रों में हम देखते हैं। तो 3 बंदरों को किस पोस्चर में, किस पोजीशन में बैठे हुए दिखाया गया है, चित्रों में हम देखते हैं। बिल्कुल, बचपन से ही हमने किताबों में पढ़ते हुए देखा है। एक बंदर कान को बंद करके रखता है, दूसरा मुंह को बंद करके रखता है, तीसरा आंखों को बंद करके रखता है। तो ये किस लिए रखे थे महात्मा जी और ये क्या मीनिंग है? उस समय तो यही सिखाया था, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। लेकिन उसको एक बंदर क्यों रखे, कोई मनुष्य को क्यों न रखे? क्या बंदर के लिए ये शिक्षाएं है? ये बड़ी विचित्र बात है, इस पे कभी इतना गौर नहीं किया। वास्तव में ये बंदर के लिए शिक्षा नहीं है, ये तो मनुष्यों के लिए शिक्षा है। अभी शायद लोगों ने इसे अडॉप्ट नहीं किया, कहने लगे तो बंदरों की बात है, वो कर लेंगे। तो वास्तव में ये हमारे लिए शिक्षा है, मनुष्य के लिए शिक्षा है। मनुष्यों को वास्तव में हमारे देखना, हमारे बोलना, सुनना, ये जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो सकता है, तो कभी कभी बहुत नुकसानकारक भी हो सकता है। आज मनुष्य जो नहीं बोलना चाहिए बोल लेता है, जो नहीं सुनना चाहिए सुन लेता है, जो नहीं देखना चाहिए देख लेता है, फिर बाद में पश्चाताप करता रहता है। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं, जितने भी सारे कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इससे हम एक्सटर्नल बहुत सारे ज्ञान आहरण करते हैं, अनुभव करते हैं। ये जीवन की आवश्यक है, लेकिन हमें कहाँ इसको कोई ताला की कोई इसमें दरवाज़ा तो है नहीं कि कहाँ बंद करें कहाँ खोलें। तो हमें इसके लिए बहुत सचेतन रहना चाहिए, सजाग रहना चाहिए कि हमें क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। तो कहावत है, शिक्षा है कि हियर नो एविल, सी नो एविल एंड टॉक नो एविल। अगर ये 3 बातों को जीवन में कोई अपना ले तो वो वास्तव में महात्मा कहलाएगा। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में 7 बातें बताई जाती है। सिर्फ 3 बातें नहीं, 7 बातें। अगर जीवन में स्पिरिचुअल हेल्थ आप चाहते हो तो 7 बातों को अडॉप्ट करो। वो कौन सी 7 बातें सर? 3 बातें तो बता दी, सी नो एविल, टॉक नो एविल, हियर नो एविल। और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, थिंक नो एविल। थिंक नो एविल, राइट। हमें बुरा सोचने भी नहीं है। और डू नो एविल, कोई ऐसे बुरे कर्म करना भी नहीं है। और 2 बातें हैं, ईट नो एविल, राइट, कोई गंदी चीज़ें खाओ भी नहीं। और रीड नो एविल, कोई गंदी पुस्तक, नोवेल आदि, दुनिया में क्या क्या लोग लिखते हैं, क्या क्या पुस्तक बेचते हैं, पढ़ के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। खास करके जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, अगर ऐसे गंदे नोवेल किताब आदि पढ़ते हैं, आज सारे जो एकदम यंग एज में जो भ्रष्टाचार देख रहे हो, कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, समाज में जो प्रकार की उथल पुथल आप देख रहे हैं, इसका मूल कारण तो ये भी एक है कि लोग क्या क्या लिटरेचर पढ़ते हैं। तो हमें ऐसे गंदे लिटरेचर पढ़ना भी नहीं है। तो 7 बातों को अगर जीवन में अडॉप्ट करते हैं, इसको ही हम स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल कहेंगे। हियर नो एविल, टॉक नो एविल, सी नो एविल, थिंक नो एविल, डू नो एविल, ईट नो एविल एंड रीड नो एविल। तो ये 7 बातों को जीवन में धारण करना पड़ेगा, तो ही जाके कहेंगे स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। सर, 8वां मुख्य सिद्धांत हम जानना चाहेंगे। वो है गुड हाइजीन। हमारे हाइजीन ठीक हो, स्वास्थ्य रक्षा बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पर्यावरण को भी जैसे प्रदूषित करके रखे हैं, बहुत लोगों को इस शरीर को स्वच्छ रखना भी नहीं आता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां, गंदगियां, अनेक प्रकार की जो इन्फेक्शंस आदि होते रहते हैं। तो हमें इस शरीर को भी स्वच्छ रखें कैसे, वो भी नॉलेज हमें होना चाहिए। वास्तव में हमें नित्य हमारे दांतों की सफाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी हम कुछ खाने खाते हैं सारे दिन में, कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांत के बीच में, मसूड़े के बीच में फंसते हैं और जर्म्स के लिए बहुत एक सुंदर भोजन मिल जाता है फैलने के लिए, और फिर इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो दांत को स्वच्छ रखें। कई लोग ऐसे आप देखेंगे, वो आपके सामने खड़े होंगे बात करते समय, आपका नाक ही फट जाएगा। उसको हम पायरिया कहते हैं, बहुत बदबू आता है। 2 बार हमें ब्रश करना ज़रूरी है, सवेरे उठते ही, लेकिन रात्रि को सोने से पहले भी हमें अच्छी तरह से हमारे दांतों की सफाई करनी चाहिए। क्योंकि रात को जब सोते हैं तो उसमें लंबे समय तक 6-8 घंटे तक जर्म्स को फैलने के लिए बहुत एक मौका मिल जाता है। तो 2 बार अच्छी तरह से ब्रश करें। साथ साथ हमें नित्य स्नान करना ज़रूरी है।
इस शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हमें इसकी सफाई करने की आवश्यकता है। अगर 2 बार कर सकते हैं बहुत अच्छा, अति उत्तम। अगर बहुत पसीना छूटते हैं तो हमारे कपड़े भी चेंज करने की आवश्यकता है, छोटे कपड़े, सब कपड़े चेंज करने की आवश्यकता है। और हम अपने हाथों को स्वच्छ रखें। कोई भी भोजन, खाने पीने की चीज़ों को जब हम टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, हाथ अगर स्वच्छ नहीं है तो उसमें इन्फेक्शन एक दूसरे को फैलता है। तो खास हमारे हाथों को भी स्वच्छ रखें, हमारे नाखून अच्छी तरह से काटें और अपने पाँव को भी स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाँव, देखिए सारे शरीर का इतने जो वज़न है उठा उठा के पाँव बेचारा चलता रहता है, लेकिन पाँव को जितना ध्यान देना चाहिए, जितना स्वच्छ रखना चाहिए, जैसे ठीक रखना चाहिए, बहुत कम लोग ही उसके पर ध्यान देते हैं। लेकिन पाँव का देखभाल करें, उसको नाखून भी ठीक से काटना चाहिए, सही तरीके से हमारे जो जूते चप्पल वो भी सही साइज़ का होना चाहिए, इसमें कोई कॉर्न तो नहीं है, कोई कैलोसिटीज़ तो नहीं है, क्रैक्स तो नहीं हो गए। तो पाँव का भी देखभाल करें। तो शरीर को हम स्वच्छ रखें तो ही जाके हम जीवन में, जहाँ स्वच्छता है वहीं आध्यात्मिकता है। तो आध्यात्मिक जीवन शैली में शारीरिक स्वच्छता भी बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ऐसे हम 8 बातों को अगर जीवन में अनुकरण करें, और सार रूप में तो मैं यही कहूँगा कि मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, क्योंकि मेडिटेशन मन का व्यायाम है और शारीरिक व्यायाम भी ज़रूरी है। वेजिटेरियन हमें होना चाहिए, हम मॉडरेट खाएं, अति भी नहीं कम भी नहीं, और पानी भी सफिशिएंट पिएं, 2-3-4 लीटर पानी पिएं, और जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें। फास्ट फूड बिल्कुल नहीं टच करना चाहिए, एडिक्शंस तो बिल्कुल नहीं। अगर जीवन में सचमुच कोई हेल्दी रहना चाहता है तो मैं कहूँगा कि नित्य हमें मेडिटेशन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन करने से ही जीवन में आध्यात्मिक जीवन शैली सहज ही हम अपना सकते हैं। आज समाज में इसकी ही आवश्यकता है। तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल इज़ द नीड ऑफ द आवर। अगर हम आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाएंगे तो सचमुच हम अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। कोई कमरा कितने सालों से भी अंधकार पड़ा क्यों ना हो, क्योंकि जैसे ही एक मोमबत्ती हम लाते हैं, देखना अंधकार ऐसे भाग जाता है जैसे कभी था ही नहीं। इसी प्रकार अज्ञानता के घेरों में हम कब से क्यों ना हो, लेकिन आज भी हम आध्यात्मिकता के प्रकाश हमारे जीवन में जगाते हैं, जीवन ज्योति फिर से जाग जाएगी, फिर हम संपूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। दोस्तों, इस परिचर्चा से हमारे सामने बहुत ही सुंदर बातें स्पष्ट हुई हैं। जब हम चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअली हेल्दी हों, यानी हम कंप्लीटली स्वस्थ हों, तो उसके लिए हमें एक रोल मॉडल चाहिए, यानी हमें एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो संपूर्ण रीति से आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहा हो। जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया शुरुआत में कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा का जीवन एक ऐसा ही रोल मॉडल है, जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ था, खाने से लेकर, एक्सरसाइज से लेकर, आध्यात्मिक मेडिटेशन प्रैक्टिस से लेकर, इन सभी बातों को उन्होंने अपनी जीवन शैली में अपनाया और अपने जीवन के 93 ईयर्स बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि के साथ जिए और बहुतों के लिए जीवन की प्रेरणा थी। आज की परिचर्चा में अंतोगत्वा हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य ही संपूर्ण स्वास्थ्य की परिधि है और उसका चित्र है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी बातें हमारे सामने, जल्दी उठना, जल्दी सोना, अच्छा खाना, पॉजिटिवली एक्सरसाइज करना एक्टिवली, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कि हमें मेडिटेशन प्रैक्टिस प्रतिदिन करनी चाहिए, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग है, विचारों की शुद्धता है। ये सारी बातें समाहित होकर के हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाती हैं। आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।